आज रेसिपी करी इसमें एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ जिसे आप झटपट से बना सकते हैं और इवन दावत का मज़ा उड़ा सकते हैं, वो भी घर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने लेना है चिकन। 1 केजी चिकन से ही मैं रेसिपी बनाऊंगी। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है, यानी एक बॉल में आप शिफ्ट कर लीजिएगा, धोकर थोड़ा सिरके के साथ धो लीजिएगा। उसके बाद आपने, ताकि स्मेल वगैरह चली जाए, तो साथ में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपने पानी से निकाल कर छन्नी में डालकर छान लेना है। उसी गोश्त के अंदर आपने, यानी ये जो चिकन है, इसी के अंदर आपने शामिल करना है 2 अदद बड़े साइज़ के आलू काट कर, आपको नज़र आ रहे होंगे इस साइज़ के। फिर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर शामिल करना है। दही आपने 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर भरकर शामिल कीजिएगा। एक दरमियानी साइज़ का प्याज, उसको आप सिंपल जो है वो ग्रेट कर लीजिएगा, या आप उसका पेस्ट जो है बनाकर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। एक प्याज चला गया इसके अंदर। फिर आपने जो है वो इसके अंदर, यानी याद रहे कि आपने जो प्याज है उसका पेस्ट शामिल कीजिएगा, ना कि आप उसे काट के शामिल करें। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 अदद टमाटर लीजिएगा, और उसको ब्लेंड करके आपने उसका पेस्ट भी आपने इसके अंदर, ये टमाटर की जो प्यूरी होती है वो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 टीस्पून भरकर कसूरी मेथी। पहले थोड़ा हाथों से मसल लीजिएगा ताकि खुशबू बहुत अच्छी आती है, उसके बाद ही शामिल कीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है धनिया पाउडर। अच्छा, धनिया पाउडर इसके अंदर आपने 2 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर शामिल करने हैं। और फिर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा धनिया के साथ ही आपने हल्दी। हल्दी जो होगी वो इसके अंदर आधा टीस्पून आपने शामिल करनी है। फिर कुटी हुई लाल मिर्च आपने 1 टीस्पून आप इसके अंदर भरकर शामिल कर दीजिएगा। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा, आपने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करना है आधा टीस्पून। नमक इसके अंदर जाएगा हस्बे ज़ायक़ा, जितना आप घर में पसंद करते हैं उस हिसाब से। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर शामिल किया है। तमाम चीज़ें चली गई। उसके बाद आपने सिरका इसके अंदर इस्तेमाल करना है 1 से 2 टेबलस्पून भरकर। उसके बाद आप इसके अंदर शामिल करेंगे सोया सॉस। अच्छा, सोया सॉस जो है वो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर शामिल कीजिएगा। चिली सॉस का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून, एक खाने का जो चम्मच होता है नॉर्मली, वो इस्तेमाल करना है। और इसके साथ बारबेक्यू सॉस आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून ही शामिल कीजिएगा। तमाम चीज़ें चली गई, तमाम मसाले चले गए। हर चीज़ को आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है, मसाले लगाकर तमाम चीज़ों के साथ, ताकि अच्छा सा जो है वो इसके अंदर मसाले चले जाएँ और अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो जाए। तो 2 घंटे के बाद ये दे सकते हैं। मैंने इसको दोबारा से जी इसे कवर करके छोड़ दिया था। अब आपने अलग से एक पैन लेना है। पैन कढ़ाई लें, उसके अंदर जो है वो आपने ऑयल आधा कप शामिल करना है। साथ में आपने 2 काली बड़ी इलायची, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। जब थोड़ा सा भुनने लगे तभी आपने तमाम का तमाम चिकन, जिसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो आलू समेत आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है, और जी इसको कवर करके आपने छोड़ देना है जब तक इसका पानी, जो टमाटर का जो प्यूरी इस्तेमाल की है, दही वगैरह है, तमाम मसालों के साथ, ये इसका पानी वगैरह ड्राई नहीं हो जाता। आप इसे कवर करके छोड़ देना। तभी मैं मिक्स करके सेट करके इसको छोड़ देती हूँ। और जैसे कवर करके मैंने 5 मिनट के बाद, ये देख सकते हैं 5 मिनट का टाइम गुजरा है, और जी पानी हो चुका है ड्राई। ऑयल आपको साइडों पर नज़र आ रहा होगा। चिकन और आलू गले नहीं हैं, बस ये है कि इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। इसको 1 से 2 मिनट भून लेंगे, और भून लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको गलाना है, क्योंकि तमाम चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी एडिड हैं। जो ऐड करनी है वो लास्ट में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। इस टाइम गलाने के लिए आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा तकरीबन आधा कप पानी का, ताकि जो थोड़ा बहुत जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए, और जो इसके अंदर कसर रह गई है, आलू आलू जो कच्चे रह गए हैं वो भी अच्छे से गल जाएँ। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके फिर आपने कवर करके इसको छोड़ देना है। तो इस टाइम पर इसको कवर करके छोड़ देंगे तो इंस्टेंट जो है वो आपका जो चिकन है वो सॉफ्ट एंड टेंडर हो जाएगा, और आलू भी अच्छे से गल जाएंगे। तो लीजिए जनाब, इसको कवर करके मैं अभी छोड़ देती हूँ, ताकि जो है वो दोनों चीज़ें अच्छे से गल जाएँ। अच्छा, इसको झटपट से बनाने की ये रेसिपी, यानी गर्मियों में टाइम नहीं होता, लेकिन इतना लजीज बनेगा कि आप जब ये यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि आपने इसे इतना इंस्टेंट बनाया है, लेकिन इतना मज़ेदार है। ये देख सकते हैं कवर करके मैंने छोड़ा था, और उसके बाद ये देख सकते हैं बिल्कुल जो चिकन है वो भी गल चुका है, टेंडर हो चुका है। मैंने अभी चख के देखा, इसमें हर चीज़ परफेक्ट है। उसके बाद इस आलू जो हैं वो भी गल चुके हैं। बस अब आप इतनी ग्रेवी रखना चाहते हैं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, तो आप इसको जो है वो, ताकि जो आप इसे नान रोटी के साथ इंजॉय कर सकें, और चाहें तो आप इसे उबले हुए चावलों के साथ इंजॉय करना चाहते हैं तो फिर थोड़ी सी ग्रेवी रहने दीजिएगा। और उसके बाद जी बस लास्ट में अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर ऐड करना है थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ आधा टीस्पून, और उसके बाद आप इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इसको गरम गरम सर्व करेंगे। मनपसंद जो है वो आप जो चाहे नान के साथ करें या रोटी के साथ करें। तो रेसिपी अच्छी लगी तो बस एक काम करना है, आपने सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मस्ट। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।